हाँ हुआ तो है। हाँ हुआ है जी। तो अब की बार किस मुद्दे पे वोट देंगे? उसके बाद योगी को देंगे हम और क्या। आप भी योगी को वोट देंगे? जी हाँ। ऐसा क्यों? वाइफ है मेरी तो योगी को ही वोट देंगी ना। नहीं, इनको डरा तो नहीं रहे? नहीं, ये खुद अकेले निकलती हैं तो कहती कि हाँ बड़ा सिक्योर हो गया, अभी बहुत अच्छा हो गया है। अब ये देखी है हमारे साथ 10-12 साल से हैं। आज इत्तेफाक से हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है। अच्छा। तो हम दोनों लोग के इसलिए घूमने निकले हुए हैं। तो 12 साल से मेरे साथ है तो उन्होंने भी काफ़ी चीज़ देखी है, पहले से भी देख रही हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ हम जाएंगे वहाँ ये जाएंगी साथ में। एक बार अखिलेश जी हेलीकॉप्टर उतरवा दिए आगरा एक्सप्रेस वे पे तो समाजवादी चिल्लाते हमेशा हेलीकॉप्टर उतर गया, हेलीकॉप्टर उतर गया। हमारे मोदी जी ने जहाज दौड़ा दिया, हमारे मोदी जी ने जहाज दौड़ा दिया। उसके लिए नहीं कोई कहता है, जिसकी 56 इंच की छाती होती जहाज वो उड़ाता है। और हेलीकॉप्टर की क्या बात है, हेलीकॉप्टर तो मैं यहाँ भी उतरवा सकता हूँ। दोस्तों नमस्कार, गोरखपुर में हम मौजूद हैं। ये जो जगह है मेरे पीछे, इसको बोला जाता है रामगढ़ ताल। कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में यहाँ पे विकास किया है। हमारे साथ तमाम जनता है, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या 5 साल में वाकई गोरखपुर की तस्वीर बदल गई है। सर क्या नाम हो गया? मेरा नाम मनोज गौड़ है। तो मनोज गौड़ जी, जैसा कि कहते हैं कि भाई 5 साल पहले गोरखपुर और था, अब तस्वीर बदल गई, क्या वाकई तस्वीर बदलती हुई दिखाई दी है? मैं कहना आप देख ही सकते हैं 5 साल पहले भी आए होंगे और इस समय भी आए होंगे कि यहाँ की क्या तस्वीर है। नहीं, हम तो पहली बार आए इसीलिए पूछ रहे हैं। तो पहली बार आप आए हैं, अब किसी से भी पूछिएगा 5 साल में और इस समय में क्या तस्वीर है। आप यहाँ पे संख्या यहाँ पे कोई आता नहीं था, आज ऐसा पर्यटन स्थल होगा जैसे बॉम्बे का जूही हुई हो या पर्यटन स्थल ये बन गया है नौकायान। अच्छा, चुनाव भी चल रहा है और योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्या लग रहा है जीत पाएंगे? एकदम 100% साथ जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। क्या लग रहा है किस मुद्दे पे चुनाव होगा अब की बार? यहाँ विकास के मुद्दे पे ही चुनाव हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि हार का डर है, गोरखपुर चले गए, अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे इस बार। अखिलेश अपना सीट बचा ले तब तो योगी जी का बचाएं। पहले अखिलेश तो देख लें जी। आज का मतदाता हुआ है चुनाव, वहाँ पे देख लें क्या है। अखिलेश ने विकास नहीं किया यहाँ पे? अभी तो नहीं यहाँ विकास किया है। अभी विकास किया है तो इटावा मैनपुरी में उधर ही विकास किए होंगे, लेकिन गोरखपुर पूर्वांचल में कहीं विकास तो नहीं किए हैं। बदलाव की बात करें, सबसे बड़ा बदलाव क्या कहेंगे जो हुआ है 5 सालों में? 5 सालों में बदलाव में भू माफिया जितने माफिया थे ये सारे समाप्त हो गए। अब तो किसी व्यापारी का मतलब रंगदारी का फोन नहीं आता है कि मुझे पैसा दो। जितने हैं सब बैक हो गए हैं। इस समय किसी का जमीन भी नहीं हड़पा जा रहा है। नजम सिद्दीकी। तो नजम सिद्दीकी जी कैसे देख रहे हैं 5 साल गोरखपुर में? कहते हैं कि भाई बड़ा विकास हुआ है यहाँ पे। हाँ विकास तो हुआ, काफ़ी चीज़ डेवलपमेंट हुई है। आप देखते होंगे क्राइम भी कम हो गया है। काफ़ी जो जगह जगह चुनौती सब चीज़ें होती थी वो सब बहुत फर्क पड़ा है। तो क्या लग रहा है योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वोट मिलेगा? योगी जी को तो कोई नहीं हरा सकता यहाँ से, कोई नहीं हरा सकता। योगी जी का जो काम किया हुआ है वो आप आज से 10-15 साल पीछे चले जाइए, आपको बहुत फर्क नजर आएगा। योगी जी, हम तो कहेंगे योगी जी को कोई हरा नहीं सकता। आप भी वोट देंगे? मैं तो योगी जी को दूंगा ही। मुस्लिम होके योगी जी को वोट? तो क्यों मुस्लिम योगी जी को नहीं दे सकते क्या? ऐसा कुछ किया गया है क्या कि हम मुस्लिम है तो योगी जी को वोट नहीं दे सकते? लेकिन अखिलेश यादव दावा ठोकते हैं कि भाई मुस्लिम तो हमें ही वोट देगा, किसी को नहीं देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हर मुस्लिम हो हिंदू हो सब देखता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसी हिसाब से तो लोग डिसीजन लेते हैं कि हाँ दंगा नहीं है। आप देखिए काफ़ी चीज़ें सही हो गई हैं। आप रात के 2 बजे 12 बजे अकेले जाइए, कहीं जाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जैसे भाई साहब पहले आप डर लगती थी लोगों को कि 12 बज गया है, रात में हम कैसे निकले अपनी फैमिली को लेके या किसी लेडीज़ के साथ निकल रहा आदमी को, तो बहुत सी दिक्कतें लगती थी। नहीं 12 बज रहा है, अभी नहीं जाएंगे, रात बहुत हो गई। अभी आप जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। हर तरफ पुलिस मिलेगी, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, सिक्योर फील करेंगे आप गोरखपुर के अंदर। लोगों के मन में एक डर का माहौल बनाया जाता है कि भाई भाजपा आएगी तो दिक्कत होगी, ये जो सरकार है हिंदुओं की सुनते हैं, योगी जी तो मुस्लिमों की सुनते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, मुस्लिम की भी सुनते हैं काफ़ी। ऐसा अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं गया भाई, मेरे एटीट्यूड से तो नहीं नज़र आया कहीं कि मुस्लिम का नहीं सुना जा रहा। सब किसको प्रॉब्लम हो रही है, किसको पकड़ के मार रहे हैं? वो कह रहे भाई मुख्तार अंसारी को जेल भेज दिया, बुलडोजर भी मुस्लिमों पे ही चल रहा है। गोरखपुर में कौन से मुस्लिम को पकड़ के योगी जी मार रहे हैं या कोई मार रहा है? नहीं ना मार रहा है, सबका साथ दिया जा रहा है। आप अपने रास्ते जाइए, वैसे ही जाएंगे, एक ही जगह ट्रेवल करेंगे, साथ में करेंगे, कहीं कोई भेदभाव नहीं नजर आ रहा है सब पे। अच्छा,
रोजगार की तमाम बात हो रही है कि भाई रोजगार नहीं मिल पाया 5 साल ये में। रोजगार और महंगाई की बात हो रही है कि महंगाई बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो चीज़ें आएंगी, उसमें ऐसा नहीं है कि सबको रोजगार मिल ही जाए। बाकी ट्राई करता रहता, सब बेरोजगार भी तो नहीं है। खा पी रहे कहाँ से खा रहे हैं? चुरा के तो नहीं खा रहे ना, चोरी नहीं ना कर रहे हैं आप, कहीं कुछ कर रहे हैं ना। तो हर आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि हमको ही सरकारी नौकरी मिले, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि सब सरकारी नौकरी करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे। क्या नाम बताया था आपने? नसीम भाई। नजम सिद्दीकी। अच्छा, नजम सिद्दीकी। जी। तो अब की बार विकास के मुद्दे पे वोट देंगे? मैं तो योगी जी को वोट दूंगा, बाकी कोई क्या देगा वो मालूम नहीं। मैं वोट दूंगा वो योगी जी तो को। योगी जी का ऐसा कौन सा काम अच्छा लगा कि आप कह रहे हैं योगी जी को वोट दूंगा? अब मुझे योगी जी के तो सारे काम ही अच्छे लग रहे हैं। मतलब कि आप जिस रोड से जाइए, पहले गड्ढे पानी लगे रहते थे, गंदगी फैली रहती थी। अभी आप साफ सफाई देखिए, हर चीज़ें मिल रही हैं आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है आपको। लेकिन अखिलेश यादव दावा ठोकते हैं कि भाई विकास हम करके गए थे, योगी जी ने कुछ नहीं किया 5 सालों में। अब योगी जी, अब अखिलेश का सब तो एक वो होता है, पॉलिटिक्स है, एक दूसरे के विपक्ष में लोग बोलते हैं, बट जो काम होता है वो सबको दिखता है। हम आँख बंद कर लें तो अलग बात है, बट अगर आप जाएंगे तो आपको भी दिखेगा कि हाँ कुछ काम हो रहा है। यहाँ की बड़ी चर्चा होती है कि भाई पहले यहाँ कुछ नहीं था, वो योगी जी ने यहाँ की तस्वीर बदल दी। आप देखिए, आप खुद ही आए हुए हैं, इस जगह को आप कितने अच्छे से बना हुआ देख रहे हैं आप। एक तो फ्री है आपके लिए, कोई पैसा पे कोई पेमेंट नहीं देना है आपको। आराम से अपना टाइम पास कीजिए, फैमिली के साथ करिए, जाइए, कोई आपको रोकने ठोकने। क्या नाम है भाई साहब? कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर 1 मिनट, सर क्या नाम है? मेरा नाम नदीम है। तो नदीम भाई, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अब योगी जी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, विकास की बात हो रही है, क्या वाकई 5 सालों में यहाँ पे विकास दिखाई दिया है? सॉरी, विकास तो हुआ है गोरखपुर में। लेकिन रुक जाइए, डर क्यों रहे हैं थोड़ा? नहीं, डर नहीं रहे, एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं थोड़ा। मैडम क्या लग रहा है, क्या वाकई विकास हुआ है? क्योंकि ये जो आपके साथ में तो कह रहे हैं विकास हुआ है। हाँ हुआ तो है। हाँ हुआ है जी। तो अब की बार किस मुद्दे पे वोट देंगे? उसके बाद योगी को देंगे और क्या। आप भी योगी को वोट देंगे? जी हाँ। ऐसा क्यों? वाइफ है मेरी तो योगी को ही वोट देंगे ना। नहीं, इनको डरा तो नहीं रहे? नहीं, ये खुद अकेले निकलती हैं तो कहती है कि हाँ बड़ा सिक्योर हो गया, अभी बहुत अच्छा हो गया है। अब ये देखी है, हमारे साथ 10-12 साल से हैं। आज इत्तेफाक से हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है। अच्छा। तो हम दोनों के इसलिए घूमने निकले हुए हैं। तो 12 साल से मेरे साथ है, तो इन्होंने भी काफ़ी चीज़ देखी है, पहले से भी देख रही हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ हम जाएंगे वहाँ ये जाएंगी साथ में। क्या लग रहा है, क्या बदलाव हुआ है 5 सालों में? भैया एकदम बदलाव हुआ है। हमारे गोरखपुर की, मैं अपनी गोरखपुर में ज़्यादा घुमा नहीं, गोरखपुर के बारे में जानता हूँ। गोरखपुर की महिलाएं जब गोरखनाथ मंदिर पे निकलती थी तो जिनको हम लोग भोजपुरी में आवारा कहते हैं, यहाँ के जो लड़के थे, हम लोग के उम्र के भी लड़के आवारों की तरफ बच्चियों के पीछे चले जाते थे। बच्चियाँ रिक्शे से यात्रा नहीं कर पाती थी, बाइक लेके पीछे पीछे घूमने लगते थे। जब से जोगी जी की सरकार आई है, तब से हमारी घर की बहनें, हमारी माताएं और हमारे घर की औरतें बेहिचक कहीं पे चली जाती हैं, कोई डर नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा आजकल जिसको लोग ये अपना वो बना लिए हैं, एक रीजन बना लिए हैं कि जो है भाजपा जब भी लड़ती है धर्म के लिए लड़ती है, धर्म को लड़ाती है। हमारे साथ भाभी जी हैं, हमारी भैया हैं, हमारे ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, न मैं कभी मुस्लिम समझता हूँ, न हमको हिंदू, हम लोग भाई हैं। दूसरी बात रही जो राम मंदिर की बात हमेशा आती है, जब भी भाजपा लड़ती है तो यह धर्म की बात पे लड़ती है, मंदिर के लिए लड़ती है, मस्जिद के लिए लड़ती है। काहे न मंदिर के लिए लड़े? बाबर कौन थे? बाबर हमारे देश के बाहर के थे, ये हमारे देश के हैं। मैं इनको मानता हूँ, मैं बाबर को नहीं अपने देश का मानता हूँ। और बाबरी मस्जिद था वो, अगर वो बाबरी मस्जिद था तो जब वो बाहर का आदमी बाबरी मस्जिद आके बनाता है तो मैं उसका सम्मान क्यों करूँगा? ये यहाँ पे मस्जिद बनाए, मैं भी उसमें जाऊँगा, मत्था टेकूंगा, इनके मौलवी से मुझे भी ज़रूरत पड़ती है। और जो मेरे मंदिर की बात रही, सबसे बड़ा मुद्दा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये भी एक मुद्दा आ रहा है। लोग राउंड में बोल रहे हैं कि राम को कोई, वास्तव में राम को कोई नहीं ला सकता, न जोगी जी की क्षमता है, न मोदी जी की क्षमता है। लेकिन भगवान किसी को भी अगर बनाते हैं, एक जरिया बनाते हैं अपना कार्य करवाने के लिए, तो जोगी जी एक जरिया बने हैं, मोदी जी एक जरिया बने हैं। जो कि भजनों में भी आता है कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो करने वाले तो कन्हैया है, राम है, लेकिन उसको करने के लिए अगर मोदी जोगी जरिया बने हैं, उनका नाम होगा। जिसकी जलती है उसकी जलती रहे। एक बार सुने, मुद्दा तो बेरोजगारी का भी हो रहा है कि 5 साल से युवाओं को रोजगार नहीं मिला, सड़क पे भटक रहे हैं। ये एक ढकोसला है, जो बेरोजगार नहीं है, ये एक ढकोसला है। अब ये बताइए, ये नहीं, यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे
जो कि उनके हमारे एंटी होंगे, हमारे बीजेपी के एंटी होंगे, वो कह सकते हैं रोजगार नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ परीक्षाएं हुई कि नहीं हुई? भाई साहब आप सभी लोग परीक्षाएं हुई थी ना? पेपर भी लीक हुए, पेपर लीक हुए तो हर बार ऐसा होता था। माननीय अखिलेश जी की सरकार थी और केंद्र में जब सोनिया मनमोहन जी बैठे थे तब ये दिक्कत था, तभी पेपर होता, पेपर लीक नहीं होता था। पेपर लीक होता था लेकिन पता नहीं चलता था, क्योंकि चोरों का सरकार था तो पता क्या चलेगा। आज का जो है, आज सच्चाई का पेपर है, सच्चाई की जीत होने वाली है। जो लड़का पढ़ के जा रहा है उसको नौकरी मिल रही है, वो बेरोजगार नहीं है। जो चमचे हैं, जो यूपी बोर्ड में पेपर देके नकल करके पास हुए हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है। मेरे लिए तो रोजगार है। मैं बीए 3 साल पढ़ा और कुछ मजबूरी रही, मैं बीए 2 ही साल पढ़ पाया। मेरा ग्रेजुएशन मेरा फाइनल नहीं है, लेकिन मैं बेरोजगार नहीं हूँ, रोजगार हूँ। और 10 लोगों को 20 लोगों को मैं रोजगार देते हुए भी चलता हूँ। मेरी उम्र सिर्फ 24 साल है, तो रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार एकदम है। अच्छा, योगी जी पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जी। तो क्या लग रहा है जीत पाएंगे? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हार का डर है, इसलिए गोरखपुर चले गए, कोई और सीट नहीं बची उनके लिए। पहले अयोध्या से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन लगा कि यहाँ से तो हार जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। जोगी जी हमारे वहाँ, ये उनकी धरती है, हम लोग उनके प्रिय हैं, हम लोग उनको मानते हैं। और आज जोगी जी आज कहीं से लड़ जाए उनको जीतना है, क्योंकि जोगी जी को सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग नहीं मांग रहे हैं। आज ये हालत है, कुछ विरोधी हमारे इसलिए डर रहे हैं। जोगी जी आने वाले समय के हमारे राम जी ने चाहे पीएम है, तो जोगी जी कहीं से लड़ जाए उनको उनका जीत तय है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, और उनको अयोध्या से लड़िए तब पता चलेगा उनको। तो लग रहा है हार का डर था, इसलिए गोरखपुर आ गए। इसी नाते गोरखपुर आए हैं। 100% कॉन्फिडेंस है उनको कि हम अयोध्या से लड़ेंगे तो हार जाएंगे पक्का। तो क्या लग रहा है 5 साल में विकास नहीं हुआ? हाँ? 5 साल, अरे सुनिए 5 साल में विकास नहीं हुआ? नहीं क्या लग रहा है अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल कैसे रहे? अच्छा है। जो भी व्यक्ति रहेगा, अगर जो आपके घर के गार्जियन है तो आप घर का विकास करेंगे, ठीक। वैसे हैं हमारे महंत जी बाबा जी, घर के हैं, मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर के रहने वाले, तो गोरखपुर का विकास होगा पक्का। गोरखपुर का विकास मैं कैसे मानूं? कहाँ का विकास नहीं हो रहा है? पूर्वांचल एक्सप्रेस मिला, एक बार अखिलेश जी हेलीकॉप्टर उतरवा दिए आगरा एक्सप्रेस वे पे, तो समाजवादी चिल्लाते हमेशा हेलीकॉप्टर उतर गया। हमारे मोदी जी ने जहाज दौड़ा दिया, हमारे मोदी जी ने जहाज दौड़ा दिया। उसके लिए नहीं कोई कहता है। जिसकी 56 इंच की छाती होती जहाज वो उड़ाता है। और हेलीकॉप्टर की क्या बात है? हेलीकॉप्टर तो मैं यहाँ भी उतरवा सकता हूँ। एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर लेने में देने हो जाएगा। चलिए आते हैं बाइक गाड़ी लेके, चलिए जो भी है, मेरे कहने का मतलब बस ये है कि विकास हो रहा है। जो अंधे हैं उनको विकास नहीं दिख रहा है। विकास हो रहा है, डंके की चोट पे विकास हो रहा है। जो दिखने वाले हैं वो विकास को देख रहे हैं। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर कहता हूं, जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको ले आएंगे। यूपी में फिर हम सब भगवा लहराएंगे और गोरखपुर के धरती पे योगी जी को घुमाएंगे। जय श्री राम।